नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव का अब जेल से बाहर आना तय माना जा रहा है। उन्होंने सजा की आधी अवधि काट ली है। तो वहीं बीजेपी के इस बार असम, बंगाल के साथ बाकी जगह पर शर्मनाक हार देखा जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग दिया गया है। कहा गया यदि नहीं संभल रहा है बिहार तो गद्दी छोड़ दे नीतीश कुमार। उसके साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है, लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में दायर की है जमानत याचिका और इसमें कहा गया कि आधी सजा अब काट ली गई है। साथ ही उम्र और बीमारी का हवाला दिया गया। लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में उम्र और बीमारी का हवाला दिया गया है और जमानत की मांग की गई है। और याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि सीबीआई के विशेष अदालत से दुमका मामले में जो उन्हें सजा दी गई है, लगभग आधी उन्होंने सजा काट ली है और इसलिए अब लालू यादव को जमानत मिल जानी चाहिए। आपको यह भी बता दूं कि 2 मामले में हाईकोर्ट ने लालू यादव को पहले ही जमानत दे दी है और इस मामले में जमानत मिलते ही लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। और पिछली बार अदालत ने आधी सजा पूरी न होने के कारण उन्हें जमानत नहीं दी थी, लेकिन इस बार ये तय माना जा रहा है कि लालू यादव जेल से बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने आधी सजा की अवधि काट ली है। बिहार के मधुबनी में हुए नरसंहार पर देखिए, आरजेडी मधुबनी का कहना है कि मधुबनी में नरसंहार का सबसे बड़ा दोषी हत्यारा परवीन झा या भाजपा विधायक विनोद नारायण झा नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार हैं। और तेजस्वी यादव जैसे ही पीड़ित परिवार से मिलने गए, उसके तुरंत बाद ही गिरफ्तारी हुई। तो इधर युवा राजद नेता विशाल यादव का कहना है कि संघी सीएम नीतीश कुमार जी सिर्फ एक जिला और एक वर्ग के सीएम बनकर रह गए हैं। विपक्ष की ताकत क्या होती है वो आदरणीय तेजस्वी यादव बार बार नीतीश जी को बोध करा रहे हैं। तेजस्वी जी के दबाव की वजह से सरकार की नींद खुली और मधुबनी नरसंहार के मुख्य आरोपी परवीन को गिरफ्तार किया गया। वाह, ये तो गजब की बात हो गई। देखिए, मधुबनी में हुए नरसंहार का मुख्य आरोपी परवीन झा गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन सरकार या पुलिस बता नहीं पा रहे हैं कि गिरफ्तारी आखिर हुई तो हुई कहां से। कभी कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी परवीन झा नेपाल में गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के अनुसार मुख्य आरोपी परवीन झा की गिरफ्तारी कहां से हुई है। जब एडीजीपी से पूछा जाता है तो वे आ ई ऊ करके मधुबनी नाम लेते हैं लास्ट में। परवीन झा की गिरफ्तारी कहां से हुई है? परवीन झा की गिरफ्तारी मधुबनी से ही हुई है। तो तेजस्वी बोले कि बस इसी में ही नीतीश कुमार का किरदार छुपा हुआ है। वैसे जदयू की कुकर्मी पुलिस ने ये नहीं बताए कि गिरफ्तारी कहां, कब, कौन और किसके गांव से हुई है। अब तक की बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग दिया गया है। कह दिया गया कि नहीं संभल रहा है बिहार तो गद्दी छोड़ दे नीतीश कुमार। मधुबनी कांड को लेकर बिहार युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सरकार से पूर्वकालिक गृह मंत्री देने की मांग की। बिहार के मधुबनी में जिस प्रकार से नरसंहार हुए हैं, तो देखिए, कांग्रेस के उपाध्यक्ष मंजीत आनंद साहू ने पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ की सहायता राशि देने की मांग की है और साथ ही आश्रितों को नौकरी एवं दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार एवं स्पीडी ट्रायल के जरिए सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है। हर तरफ हत्या, लूट और बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं रोज और रोज घट रही है।
और कहा गया यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार संभालने में अक्षम हो गए हैं तो मुख्यमंत्री पद का त्याग कर देना ही उचित होगा। लालू यादव के जमानत और उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में धीमी गति से सुधार हो रहा है और स्टेबल होने में अभी 3-4 हफ्ता लगेंगे और लालू यादव को जल्द ही जमानत मिलने वाली है और राजद भी इसकी तैयारी में है। राजद ने तो होली भी नहीं मनाया। राजद ने कसम खा लिया है कि जब तक लालू यादव जेल से रिहा नहीं होंगे तब तक हम होली नहीं खेलेंगे, ना ही दिवाली मनाएंगे। जिस दिन लालू यादव जेल से बाहर आएंगे उस दिन होली भी होगी और दिवाली भी होगी। तो वहीं लालू यादव से जुड़े चारा घोटाले के आखिरी मामला के फैसले अब नजदीक हैं। कोरोना के कारण सुनवाई टली और अगली सुनवाई अब 9 अप्रैल को होने वाली है। और दुमका कोषागार मामले में तो अब ये दावा कर दिया गया है और हाईकोर्ट में जमानत याचिका भी दायर कर दी गई है कि लालू यादव ने अब सजा की आधी अवधि काट ली है। तो अतः लालू यादव जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं। आपके बीच हो सकते हैं लालू यादव। चुनाव आया कि नहीं कि कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। लॉकडाउन का डर तक सताने लगा है। तो आखिर कौन दोषी है? कोरोना फैलाने का कौन दोषी है? आपने मोदी, अमित शाह, बीजेपी या अन्य चुनावी पार्टियों के रैलियों में आपने भीड़ देखा है? क्या वहां कोरोना नहीं फैलेगा? जनता के दुकान में यदि एक ग्राहक मास्क नहीं पहनते हैं तो दुकान वाले पर लाठियां बरसाई जाती है, दुकान बंद करवा दिया जाता है। तो अब बड़ा सवाल, क्या इन नेताओं पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या इनके चुनावी रैलियों को बंद नहीं करवाना चाहिए? जब स्कूल कॉलेज बंद कराकर ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है तो क्या इनके चुनावी रैली ऑनलाइन नहीं हो सकते? लोगों की जिंदगी के साथ खेलना जरूरी है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन नीतीश सरकार के पुलिस के द्वारा कई बार शराब पीने और शराब बेचने में मदद की खबरें आती है और अब तो शराब जो पकड़ी गई है ना उसको फिर से बेचने का वीडियो वायरल हुआ है। और राजद ने कहा है कि बिहार की जनता के साथ शराबबंदी के नाम पर मजाक करने वाले मुख्यमंत्री व गृह मंत्री नीतीश कुमार की भ्रष्ट बिहार पुलिस की आप सच्चाई देख लीजिए। गोपालगंज में पकड़ाए शराब को पुनः तस्करों को बेचकर मोटी रकम कमाने की ललक जरा देखिए। उल्टा पुलिस सजग नागरिकों को ही झूठे केस में देख लेने की धमकी दे रहे हैं। और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें से पुलिस की सच्चाई बताई जा रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब लॉकडाउन का डर तक सताने लगा है। लॉकडाउन के डर से सहम गए हैं मजदूर, लौटने लगे हैं घर। अब वो दिन फिर से नहीं देखना चाहते। लॉकडाउन का नाम सुनते ही मजदूर, प्रवासी मजदूर और गरीब जनता सहम से जाते हैं। जिस तरह से ये मजदूर भूखे रहे, मीलों पैदल चले, अपने बच्चे को कंधे पर रख, ना धूप देखा ना बरसात। जब बच्चों ने पूछा कि और कितनी दूर घर, तब बोले कि बेटा अगले चौक से बाएं अपना घर है। बैरिकेडिंग पर घंटों रुके, पुलिस के डंडे खाए, 4 दिन का सफर घर पहुंचने की आस में गुजरा। और अब फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। देखिए महाराष्ट्र से यूपी और बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन तक सरकार चला रही है ताकि जो जाना चाहते हैं वो अपने घर चले जाए। देखिए स्थिति फिर से बद से बदतर होती जा रही है। देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, कोई बाहर से बचाने नहीं आएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जरूरी गाइडलाइन का पालन करें ताकि आपके साथ देश भी बचा रहे। आपको यह भी बता दूं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, पंजाब, हरियाणा, बेंगलुरु, चेन्नई, सूरत जैसे बड़े शहरों से लौट रहे हैं मजदूर। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में अपराधियों की मौज है और मुख्यमंत्री ने अपनी नैतिकता और अंतरात्मा बेच दी है।
तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार की गलियों और सड़कों में खून बह रहा है, चारों ओर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और नरसंहार हो रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार ने जो नैतिकता और अंतरात्मा बेची है वो अपराधियों ने बोली लगाकर खरीद ली है। इसलिए बिहार में अपराधियों की मौज बहार है, क्योंकि यहां नीतीश कुमार है। असम में तीनों चरण का चुनाव हो गया है और असम में कांग्रेस की आंधी में उड़ गई है बीजेपी। देखिए, असम के ही लोकल न्यूज चैनल की बात करें तो देखिए, यहां के ओपिनियन पोल के अनुसार जहां कांग्रेस 126 सीट में 70 सीट ला रहे हैं, तो वही बीजेपी मात्र 32 सीट। मतलब बीजेपी की इस बार असम में भी बुरी तरह से हार होने वाली है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां के भी ओपिनियन पोल, चाहे आप कोई भी देख ले, जैसे एबीपी सी वोटर्स ओपिनियन पोल, उसके अनुसार भी साफ साफ कह दिया गया है कि बीजेपी का तो कोई चांस ही नहीं है। वहां ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। मतलब जिस तरह से देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, महंगाई बढ़ गई है और कुछ निजीकरण की जा रही है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, तो जनता में बीजेपी के प्रति इस कदर आक्रोश है कि आप खुद ही देख लीजिए चुनाव में क्या हाल हो रहा है बीजेपी का। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मास्क नहीं पहनने पर जनता को उठक बैठक करवाया जा रहा है। तो देखिए, युवा राजद ने पूछा है कि इन 5 महानुभावों को कौन उठक बैठक करवाएगा। जरा आप ये तस्वीर देखिए, जिसमें से मास्क तो लगाए हैं लेकिन कहां गले में। युवा राजद का कहना है मास्क को कंठहार की तरह टांगे इन 5 महानुभावों को कौन उठक बैठक करवाएगा। 40 से 42 करने में भिड़े चाचाओं से उठक बैठक करवाने की हिम्मत है किसी बाबू में, या सारा दम नागरिकों पर ही निकालना है। दरअसल मास्क नहीं पहनने पर आम जनता को उठक बैठक करवाया जा रहा है, फाइन भरा जा रहा है, उन्हें दंड तक दिया जा रहा है। जबकि बीजेपी के स्थापना दिवस पर खुद देखिए बिहार के डिप्टी सीएम बिना मास्क के दिखे और उसके साथ ही कई बीजेपी नेता कोरोना गाइडलाइन को तोड़ते हुए दिखे। तो क्या इनके लिए कोरोना नहीं है क्या? खबर ऐसी है जो आपको भी हैरान कर दे। देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा ने मांग किया है कि मधुबनी नरसंहार के दोषियों को फांसी की सजा मिले। विनोद नारायण झा ने कहा है कि फांसी मिलना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसे अपराध करने की जरूरत ना करे। तो इधर तेजस्वी यादव ने इसी विधायक पर आरोप लगाते हुए बोले कि विनोद नारायण झा के सह पर हुआ है बेनीपट्टी नरसंहार। और तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि विधायक, बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा और पुलिस अधिकारियों के कॉल रिकॉर्डिंग में ही छुपा है सारी हत्या का राज। तेजस्वी के अनुसार कॉल रिकॉर्डिंग से हत्याकांड के साजिशों का पर्दाफाश हो जाएगा। तो वहीं उन्होंने बीजेपी विधायक को चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर वो खुद को बेगुनाह कह रहे हैं तो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग की जांच कराए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।